जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब देवी देवता स्वयं किसी को अपना भगत चुनते हैं तो आपको क्या क्या लक्षण, क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब आप अपने इष्ट की आराधना करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो और अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप सच्चे मन से पूजा करते हो, आप सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करते हो, उन्हें भोग लगाते हो, तो जो देवी देवता होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। आपको ऐसे अनुभव होने लगेंगे जिससे आपको लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास अवश्य है। इसके लिए आपकी जो भक्ति है दोस्तों, वह एकदम सच्ची और निस्वार्थ भावना वाली होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप उनकी पूजा आराधना करोगे तो आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी पूजा को स्वीकार भी करेंगे और आपके द्वारा लगाए गए भोग प्रसाद को भी ग्रहण करेंगे। दोस्तों, जब शक्तियां आपको स्वयं भगत चुनती है तो आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे आप यह आसानी से जान सकते हैं कि देवीय शक्तियों ने आपको अपना भगत स्वयं चुना है। दोस्तों, जब भी कोई देवीय शक्ति या आपके घर के जो भी देवी देवता हैं आपको भगत चुनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं, आपको कुछ अनुभव जरूर होते हैं। उन अनुभवों से आप स्वयं जान सकते हैं कि आपको स्वयं शक्ति ने चुना है भगत बनने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। वह संकेत कौन से हैं? दोस्तों, आप जो प्रतिदिन पूजा पाठ करते हो, इस पूजा के दौरान या मंत्र जाप के दौरान या जब आप साधना करते हो, उस समय आपको किसी अद्भुत शक्ति की अनुभूति, उनका एहसास होगा। जैसे आपके आसपास कोई शक्ति है, ऐसा आपको महसूस होगा। पूजा पाठ के दौरान आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास विद्यमान है। और जब आप ध्यान साधना करेंगे, उसमें आपको हमेशा अपने इष्ट देवता के दर्शन होंगे। जैसे ही आप अपने इष्ट का ध्यान लगाओगे, तुरंत आपका ध्यान अपने इष्ट देव में लग जाएगा और एकदम ध्यान लगने के साथ साथ ही आपको अपने इष्ट देव के दर्शन भी कभी कभी होने लगेंगे। जो शक्ति, जो एनर्जी आपके आसपास विद्यमान है, उसका संकेत, उसका अनुभव आपको जरूर होगा। अगर इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो समझ जाइए दोस्तों, शक्तियों ने स्वयं आपको अपने एक भगत के रूप में चुना है। अगला संकेत है दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, भजन कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो या ध्यान लगाते हो, तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, उस पर एक खिंचाव सा आपको महसूस होगा। कभी कभी एक वाइब्रेशन सी आपको अपने आज्ञा चक्र पर महसूस होगी। एक हल्का हल्का दर्द आपको उस स्थान पर महसूस होगा। दोस्तों, आज्ञा चक्र किसे कहते हैं? जिस स्थान पर महिलाएं अपने मस्तक पर बिंदी लगाती है, उस स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। अगर इस प्रकार का एहसास आपको अपनी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर होता है तो समझ लीजिए शक्तियों ने आपको एक भगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि जब भी कोई शक्ति आपको प्राप्त होती है, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपको प्राप्त होती है, देवी देवता आपके पास आते हैं, तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, उस स्थान पर वह शक्ति केंद्रित होती है। इसीलिए आपको अपने आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव, एक हल्का हल्का दर्द सा महसूस होता है। तो इसका मतलब है दोस्तों, शक्ति ने स्वयं आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। अगला संकेत है दोस्तों, जब देवीय शक्तियां आपको अपना भगत बनाने के लिए चुनती है तो सबसे पहले आपको उनके जो मंदिर होते हैं, सिद्धपीठ स्थान होते हैं, वह आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं। जैसे आप अगर माँ काली के भगत हैं, उनकी सेवा पूजा साधना करते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से आपको माँ काली के सिद्धपीठ स्थान या मंदिर दिखाई दे सकते हैं, या कभी कभी उनकी मूर्ति के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। तो इस प्रकार के संकेत दिव्य शक्तियाँ आपको देती है, जिससे आप यह जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियों ने आपको एक भगत के रूप में चुन लिया है। इसी प्रकार से आपको बालाजी महाराज के मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। भगवान शिव का जो शिवालय होता है, उनका जो मंदिर होता है, उसके दर्शन आपको हो सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं, उनके मंदिर या उनकी मूर्ति या तस्वीर आपको सपने के माध्यम से दिखाई देती है। कभी कभी आपको सपने के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि आप सिद्धपीठ स्थान की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए, देवीय शक्तियों ने आपको भगत स्वीकार कर लिया है और शक्ति स्वयं आपको उस कार्य के लिए चुन रही है, अपनी भक्ति करने के लिए। यह चीज किसी व्यक्ति को एक दो बार दिखाई देना
एक आम बात हो सकती है, पर बार बार इन चीज़ों का स्वप्न के माध्यम से दिखाई देना यह संकेत है कि आपको भगत चुन लिया गया है शक्तियों के द्वारा। यह संकेत शक्तियों के ही होते हैं, जिन्हें जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला संकेत है दोस्तों, आपको अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले ही संकेत या एहसास स्वप्न के माध्यम से हो जाएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि कोई घटना, चाहे वह घटना शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है, उसका पहले से ही अंदेशा, एक आभास आपको सपने के माध्यम से हो जाएगा। बस ज़रूरत है उस संदेश, उस संकेत को अच्छी तरह से जानने की, पढ़ने की और समझने की। शक्तियाँ हमसे क्या कहना चाह रही है, इतनी योग्यता आप में अगर है तो आसानी से इन संकेतों को आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि शक्तियों ने आपको भगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अगर आप सेवा पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो यह एक क्रिया है जो आप कर रहे हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप में देवीय शक्तियाँ आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से संकेत और अपना आभास अवश्य कराती है। बस आपको इन संकेतों को समझने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर ये सभी चीज़ आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए देवीय शक्तियों ने आपको भगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। आपको अपनी पूजा, भक्ति, साधना, मंत्र जाप बढ़ा देना चाहिए और अपने आप को अपने इष्ट देव के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।